प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया यीशुआ राजा, हम तेरे हाथों में समर्पण करते राजा। तू हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरी पवित्रता हमारे जीवन में होने दे राजा। हालेलुया महिमा की योग्य, आदर के योग्य। हालेलुया तेरी जय हो सदा, सनातन तक तू राज
कोई नहीं, तू महान है, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझे सा कोई नहीं। हालेलुया, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझे सा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझे सा कोई नहीं। हालेलुया, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझे सा कोई नहीं। निबाशा करे, तू महान 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 है, तू महान 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 है, तुझे सा कोई नहीं। कोई नहीं, तू महान है, तू महान है, तुझे सा कोई नहीं। हालेलुया, महान है, तुझे सा कोई नहीं 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 है, तुझे सा कोई नहीं। आइए उस महान परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण। तू हमें शुद्ध कर दीजिए, तू हमें पवित्र कर दीजिए राजा। तेरी आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए तो आज हमारे जीवन में कार्य कर। उस आत्मा की शक्ति को धारण करने के लिए एक आत्मिक बल से स्वर्ग हमें तैयार करने के लिए हम प्रार्थना। हो यीशुआ, यीशुआ, आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। आज फिर से एक और बार तेरे चरणों में बैठकर आज ये संडे वर्शिप करने के लिए प्रभु तूने हमें अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद राजा। तू जानता है परमेश्वर, कलीसिया एक साथ इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए हमें मौका नहीं है, तो भी परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा हमें सुनने वाले हर एक परिवारों में, हर एक विश्वासी लोगों के जीवनों में परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करने के लिए आज हर एक लोगों को तो अवसर देना परमेश्वर। आत्मा के साथ परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करने के लिए आज हर एक लोगों के जीवन में तू कार्य करना प्रभु। आत्मा से भरकर, सच्चाई से भरकर पिता की आराधना करने के लिए तू हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। परमेश्वर जल्द से जल्द हर एक हमारी भारत देश की वातावरण को बदल कर हर एक बीमारियों को, हर एक कोरोना से पीड़ित लोगों को, हर एक बातों को चंगाई छुटकारा देकर कोरोना फ्री देश हमारा भारत देश को आने वाला दिनों में तू बनाने के लिए प्रार्थना करते राजा। हर एक बातों का नियंत्रण हम तेरे हाथों में समर्पण करते कथावे। इन दिनों में देश मरण की और यात्रा करने के समय में कुछ तेरे भक्त लोग परमेश्वर आत्मा में तुझे पुकारने के समय में तेरी भक्तों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाली परमेश्वर तेरी कानों को हम विश्वासियों की प्रार्थना की और निरंतर बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। बाबा श्याम खाने गडेगसिया रिखाला बरेगनेगडेग श्यामदल प्रौढगरेगनेगडेगसिया आत्मा से बदिशे कथावे हमारी कलीसिया की एक विश्वासियों को हम तेरे हाथों में सौंप देते। आत्मा हमें बढ़ने दे, आत्मा हमें बढ़ने दे,
तेरे चरणों में प्रार्थना करते, कलीसिया की प्रार्थना को तू बढ़ाना परमेश्वर, निरंतर जागते हुए मध्यस्थी करने के लिए इस कलीसिया के लोगों को तू अवसर देना, तेरे हाथों में समर्पण करते। आज की आराधना को तू आशीष करना प्रभु, आज की हर एक शुश्रूषा को तू आशीष करना, तेरे नियंत्रण में हम समर्पण करते हैं। आगे का सारा विषय तेरे हाथों में सौंप। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। हम गीत गाकर उस महान परमेश्वर की आराधना। श्राप को हटाने, दुर्गत को मिटाने, क्रूस को उठाया यीशु, आंसू को मिटाने वो आया, खुशियाँ देने यीशु जगत में आया, जीवन देने, आंसू को सुख को मिटाने वो आया, खुशियाँ देने यीशु जगत में शौहरत को देखा, न पद को भी देखा, क्रूस को उठाया यीशु, न सोना और चांदी, न हीरा और मोती, पर दिल ही को मांगा यीशु, न शौहरत को देखा, न पद को भी देखा, क्रूस को उठाया यीशु। मैं पूरा ढूंढा उसे, पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, लगाया मुझे, मैं पूरा ढूंढा उसे, पर उसने पाया मुझे, प्रेम से खींचा मुझे, गले से
deserve the glory and the honor. Lord, we lift up hands and worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift up hands and worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift up hands and worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा तू है महान, करता तू अद्भुत काम। पूरा बचेंगे Father, we praise you, Lord. We need your mighty presence. There is in you. तेरे जैसा कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। But you are great, you do miracles so great. There is no one else like. There is no one else like you. But you are great, you do miracles so great. There is no one else like. तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। और ये लबशम खनगनगनगच्छा। आइए पवित्र आत्मा, तेरे नाम की महिमा होने दे। हालेलुया, यीशुए राजा महिमा के। आइए हम अपने आप को पिता के हाथों में समर्पण करें। परमेश्वर की आत्मा को अनुभव करने के लिए आराधना में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को
अनुभव करने के लिए हमें अवसर दे, उस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। परंतु जल्द से जल्द खाली शामिल करें कि आत्मा में परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक द्वार स्वर्गीय परमेश्वर आने वाला दिनों में खोलने के लिए उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हमारा मिनिस्ट्री के अंदर रहने वाली हर एक व्यक्तियों के अंदर, परिवारों में परमेश्वर अपनी आत्मा की शक्ति को उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे देश को, हर एक स्टेट्स को परमेश्वर अपने नियंत्रण में लेने के लिए प्रार्थना करें। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मरने वाले उस हर एक जगहों को हम प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हर एक मरण की सिचुएशन को, उसकी रेशियो को प्रभु पलटी मारकर अपने चंगाई के रेशियो को प्रभु इन दिनों में बढ़ाने के लिए उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हर एक हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देकर इन दिनों में हमें आशीष करने के लिए प्रार्थना करें। आगे का वचन की शुश्रूषा को पिता के हाथों में समर्पण करें। गहराई सी आत्मा में परमेश्वर की वचन व्यक्तियों से आज बातें करने के लिए पिता के हाथों में समर्पण करें। आगे की हर एक शुश्रूषा, हर एक प्रार्थना को, हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पॉल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। स्तुति, आराधना, महिमा, आदर, गौरव की, धन्यवाद की योग्य केवल आप है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। वीडियो का माध्यम का द्वारा प्रभु जी आपका वचन को, आपकी सानिध्य को प्रभु जी आपके लोगों के पास पहुंचाने के लिए तूने एक और मौका दिया प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर तेरी हर एक लोगों को आप संभल के रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लॉकडाउन के कारण परमेश्वर संगति ना रखते हुए प्रभु जी अपने घर में रहने के समय में परमेश्वर तेरी लोग आपका करीब आते हुए और भी आपकी महिमा करके आगे बढ़ने के लिए सहारा करना परमेश्वर। वचन देने वाला तेरा दास को भी तू आशीष कर प्रभु। आपका दास का द्वारा आज हम एक एक व्यक्ति से आप बातें करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने के लिए एक एक व्यक्ति को आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लॉकडाउन के परिस्थिति को हटाकर परमेश्वर फिर से तेरे लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आने के लिए, तेरी संगति में रहकर प्रभु जी इकट्ठा होकर तेरी महिमा करने के लिए तो अवसर देना परमेश्वर। हमें आसपास की सारी चारों तरफ की परिस्थिति को तू जानते हैं प्रभु जी। हमें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण, हमें हॉस्पिटल में बेड ना रहने के कारण परमेश्वर हमें लोग परमेश्वर मर रहे हैं प्रभु जी। परंतु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, कोई सिस्टम को परमेश्वर इसको हमें नियंत्रण करने के लिए ना होगा परमेश्वर, परंतु हमें स्वर्गीय पिता आपको होगा परमेश्वर पे चलो। क्योंकि मनुष्य को जो असाध्य है प्रभु, आपको सब कुछ संभव है परमेश्वर। आपका वचन में हम पढ़ते हैं परमेश्वर, सृष्टि की मालिक तो है प्रभु जी। हमें हमारा सृजन आ रहा आप है परमेश्वर। धरती में जो कुछ भी जीव है प्रभु, जो कुछ प्राणी है प्रभु, उसका पिता आप है परमेश्वर। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें इस कोरोना वायरस की बीमारी भी परमेश्वर जितना तेज से फैल रहा है प्रभु, उतना ही तेज से परमेश्वर उसका नियंत्रण में आने के लिए भी आप सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपका बिना प्रभु जी ये धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा प्रभु जी। सारी बातों का नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, तू इस बात में नियंत्रण लेके आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते। पूरे देश को, देश के लोगों को बचाना परमेश्वर। आगे के समय में आपका हाथों में समर्पण करते, सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन कर स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर की स्तुति और महिमा और आराधना करने के लिए हमें परमेश्वर ने एक बहुमूल्य अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज बाहर की जो परिस्थिति को हम देख रहे, ये परिस्थिति हमें प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की वचन में रहने वाली सारी बातों को बताने के लिए कोशिश करते हैं। यदि हम वचन प्रेमी है, वचन प्रेमी यानी जो व्यक्ति वचन में अपनी पूर्ण श्रद्धा से उस वचन में लिखा हुआ हर एक बातों को निचोड़ता है और उस वचन के द्वारा
वो देखता है कि ये संसार में क्या बात हो रहा है और उसके अनुसार वो जीने के लिए कोशिश करता है। उसे वचन का प्रेमी कहा गया है। यदि आज की हालात को हम देखें तो बाइबल में एक एक बात लिखा गया है कि आज की हालात किस रीति से हो रहा है। यीशु मसीह ने मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में हर एक बात बता दिया है कि मेरी आगमन होने से पहले क्या क्या बात होने वाला है। परंतु इससे भी ज्यादा यूहन्ना जो परमेश्वर का एक श्रेष्ठ दास था यीशु मसीह का, उसको कुछ बात दिखाई दिया और वही बात आज हमें भी वचन पढ़ने के समय, वचन मनन करने के समय, ये सारी दुनिया को अपनी आंखों से देखने के समय पता चल जाता है कि वचन में लिखा हुआ हर एक बातों की पूर्तिकरण हो रहा है। यूहन्ना परमेश्वर यीशु मसीह का प्रगटीकरण की बातों को प्रकट किया जो आज बात हो रहा है। यूहन्ना ने जो प्रकाशित वाक्य लिखा वो तो यीशु मसीह की दूसरी आगमन होने के बाद होने वाली घटना है, परंतु यीशु मसीह आने के पहले कुछ बातों को हम देखने इधर। और 6 अध्याय प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय पढ़ो मत, मुझे उसमें नहीं जाना है, परंतु केवल आपको उस वचन की ओर मैं ले जाना चाहता हूं जिस वचन के लिए परमेश्वर ने आज मुझे आपके सामने खड़ा किया है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में उधर 4 प्रकार की घोड़ों के बारे में लिखा है। उस घोड़ों को देखते हुए, वो घोड़ा तो यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बाद होने वाला, परंतु कुछ बातें आज हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला उधर लिखा है कि एक श्वेत घोड़ा आ रहा है, श्वेत घोड़ा, और उस घोड़े के ऊपर एक सवार बैठा है जिसको हमने मुकुट दिया है, और वो उसके हाथ में केवल धनुष है, तीर नहीं है। अर्थात घोड़ा बोला तो ताकत, पावर, और घोड़ों पे बैठने वाला वो अधिकारी है, अथॉरिटी उसके पास दिया है, और वो एक ही अथॉरिटी है उसके पास कि वो जाके लोगों को केवल शांति 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 कहे। ये बात कलीसिया धरती के ऊपर से उठाए जाने के बाद होने वाला है, परंतु ये कलीसिया धरती के ऊपर रहने के समय भी कुछ बातों को हमें अनुभव करने के लिए होता है। आज भी चाहे आप भौतिक रीति से देखें, चाहे आप आत्मिक रीति से देखें, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो केवल आपको शांति 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 कहेंगे, उसके पीछे कोई भी शांति आपको मिलेगी नहीं। अगर इस देश की गवर्नर बॉडी को आप देखें, वो भी तो यही बात कहते हैं, शांति शांति शांति, परंतु कुछ समय के बाद उनकी शांति ठंडी हो जाती है। जो लोग उनके पीछे चल जाते हैं, भरमाते हैं, फंसते हैं इस बातों में, वो बात जो यीशु मसीह आगमन होने के बाद होने वाला है वो पहले ही हो रहा है। प्रियो, इस घटना को बहुत ध्यान करके सुनना। उसके दूसरा एक घोड़ा एक आ रहा है जिसको हमें लाल कलर दिया है, उसके ऊपर जो सवार है अधिकारी, उसको हमें बोला है कि पृथ्वी के ऊपर से मेल को उठाना, मेल, वहां पे कोई भी शांति की बात नहीं रहना चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है अभी। आप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में या किसी भी राज्य में या किसी भी तालुका में, डिस्ट्रिक्ट में आप जाके देखा तो उधर अशांति है, क्योंकि शांति उठाई गई है, अशांति धरती के ऊपर आया है। कभी इस बारे में आपने सोचा है क्या? ये बात तो बाद में होने वाली है, परंतु ये बात अभी क्यों हो रही है? कहाँ भी शांति नहीं है। अब किधर भी देखो शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, बाहर शांति नहीं है, ऑफिस में शांति नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है। हम शांति पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते। क्यों? क्योंकि अधिकारी, अथॉरिटी दिया गया है कि शांति को उठा ले, बल्कि अब जो होने वाला है वो पहले ही हमारे सामने अशांति हमें दिख रही है। हमें समझ में नहीं आ रही कि ये सारी बात क्यों हो रही, परंतु एक बात है जो आपको एक बातों के लिए लेके जाना है, इसलिए तैयारी पूर्वक ये बात हो रही। तीसरी घोड़ा है काला, और उसके ऊपर सवार होने वाले को कहा है कि
तुम जाकर सारे देश में तोल तोल कर अनाज देने का। अब घर जाके पढ़िए, बहुत सारी बात उसमें लिखा है, तोल तोल कर अनाज देना है। परंतु दाख मधु और तेल को तुम हानि नहीं करना। ध्यान करना, आज का सिचुएशन, सरकार वास्तव में, गवर्नमेंट ने हमें तोल तोल कर सारे अनाज देना शुरू किया है। वो पूरा भंडार खोल के नहीं दे रहा, तोल तोल के दे रहे। परंतु मेडिसिन के ऊपर तोलने वाला बात नहीं लगाया उसने, वो एकदम वास्तव में भंडार खोल के दिया है। यह चिन्ह है कि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह आगमन बहुत निकट है। मेडिसिन फ्री होते जा रहे, मेडिसिन आते, बहुत सारा देश मदद कर रहे, लेकिन अनाज के बारे में नहीं, अनाज को तोल तोल के दे रहे। आखिरी में उधर एक घोड़ा का लिखा है, जो घोड़ा पीला कलर का है, पीला, ये पीला कलर का घोड़े के ऊपर बैठे हुए अधिकारी को यह अधिकार दिया है कि तुम जाकर अकाल गिराना। नंबर 1 अकाल, दूसरा तुम उधर जाकर अनेक लोगों को खत्म करना, तीसरा तुम मरी को फैलाना। और उधर ऐसा लिखा है, आधा लोग उसके पीछे चल रहे हैं। ध्यान करना, इस घोड़े पर रहने वाला सवार को बोला गया है कि तुम जाकर अकाल, मरी फैला देना, और इसके पीछे आधे लोग आ रहे हैं। यह अर्थ क्या है? आपने थोड़ा जाना रहेगा कि इस कोविड-19 के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु को बिना जानते हुए अधोलोक में चले गए हैं। रोज 700, 700, 800 लोग, 1000 लोग, गया साल हमें कम से कम लाखों लोग वास्तव में मर गए। प्रभु यीशु मसीह को हमें बिना जानते हुए उनकी आत्मा किधर गई? बाइबल में लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह को हमें स्वीकार करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता मानता है, वो बचेगा। परंतु जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, उनकी आत्मा का क्या? आधा लोग उनके पीछे घूम रहे हैं। यह सारी बात संकेत दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कितना निकट है। आज कलीसिया, जो बात होने वाली है, वो बात आज हमारी आंखों से दिख रहा है। हमें हमारा जीवन में डर नहीं है क्या? Is there any fear of the Lord in us? आज परमेश्वर का भय कलीसिया के अंदर है क्या? सुबह में प्रार्थना करने के समय, मैं गहरी प्रार्थना में जा रहे, उस समय मुझे एक आवाज सुनाई आया। उस आवाज को मैंने पकड़ा और मुझे कहा कि इस बातों को मेरी कलीसिया को तुझे बोलना है। और वो आवाज थी, क्योंकि मुझे मेरी प्रभु की आवाज अच्छी तरह से मैं पहचान सकता हूं। लाखों लोगों में भी मेरी परमेश्वर ने मुझे हाक मारा है रतीश करके, तो मैं मेरी परमेश्वर की आवाज को सुनता हूं। आवाज आया, परमेश्वर को डरो और उसकी महिमा करो। मैं इस आवाज को अच्छा रीति से जाना और मैंने कहा कि यह बात बाइबल में जरूर लिखा रहेगा, क्योंकि मेरी परमेश्वर इसका अलावा कुछ मेरे से बात नहीं करेगा। और वो बात प्रकाशित वाक्य, उसकी 14 अध्याय, अब तक मैं वचन में नहीं प्रवेश किया, 14 अध्याय उसकी 6 वाक्य पढ़िए। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। हाँ। जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की, देखो, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों, हाँ, कि हर एक जाति, देखिए, ये स्वर्गदूत के पास
एक बात है जो स्वर्ग से रिलीज हो गया, स्वर्ग से रिहा कर दिया है, परंतु वो किसी विशेष जाति के लिए नहीं, समुदाय के लिए नहीं, भाषा और बोली करने वाले नहीं, बल्कि और कुल, हर एक पृथ्वी पर जाति, हर एक जाति, यानी ऐसी कौन सी भी जाति नहीं है जिसको ये सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा। और हर एक कुल, हर एक कुल और भाषा, हर एक भाषा और लोगों को सुनाने के लिए, और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। वो सनातन सुसमाचार है ये, द एवरलास्टिंग गॉस्पल। बाइबल में बहुत सारे गॉस्पल के बारे में हमको मिलते हैं। एक सादा सुसमाचार है, एक तेजोमय सुसमाचार है, और ये एवरलास्टिंग अर्थात सनातन आमेन सुसमाचार है। क्या है सनातन सुसमाचार? देखिए ना, सनातन सुसमाचार क्या है। उसने बड़े शब्द से कहा, उसने बड़े शब्दों से कहा। अब बड़े शब्दों का उच्चार हो गया इधर, बड़ा शब्द। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। उसकी महिमा करो। क्योंकि देखिए, मुझे जो आवाज मिला, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, मैं उस बातों को मैं ढूंढना शुरू किया। क्यों प्रभु ने इसलिए कहा कि तुम डरो और परमेश्वर की महिमा करो? नीचे लिखा है, क्योंकि उसके न्याय करने का समय, उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। क्यों करना है? क्यों डरना है परमेश्वर से? क्यों परमेश्वर की महिमा करना है? इसलिए कि आमीन, परमेश्वर का न्याय करने का समय आ चुका है। आज कलीसिया इसके वचन के अनुसार आमीन अपने आप को परमेश्वर की भय में बदलने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर की न्याय करने वाली बात आ चुका है। हालेलुया। आज ये कोरोना जो परिस्थिति आ रहा है, क्यों आ रहे? क्यों? ये तो परमिटेबल सिचुएशन है। क्या प्रभु को वास्तव में दया नहीं है क्या? लाखों अबजों और करोड़ों लोगों को आमीन इत बेघर बेसहारा देखने के लिए परमेश्वर खुश है क्या? नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने जन को आमीन अपने लोगों को वापस अपने पास लाने के लिए आमीन कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से नहीं, लेकिन परमिटेबल सिचुएशन, the situation has been given, the permission has been given, let it be done। क्या डर है हमारा जीवन में कि मुझे मसीह का न्यायासन के सामने खड़ा रहना है। इसलिए कलीसिया में प्रभु इन दिनों में 2 अभिषेक के अंतर्गत प्रभु के दासों को चलाने वाला है। अपनी लोगों को अपने पास लेके आने के लिए परमेश्वर 2 अभिषेक के द्वारा हर प्रभु का दासों को कलीसिया में उपयोग करते हुए अनेक लोग जो प्रभु से दूर गए हैं उनको लाने के लिए तैयार है। जिस रीति से प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में 2 व्यक्ति के बारे में लिखा गया है, आप घर में जाके पढ़िए। एक है जिसको पानी बदलने का अधिकार दिया लाल रंग में, और जिसको आग गिराने के लिए अधिकार दिया गया है। अगर ऐसा देखने से हमें चलता है, पता चल जाता है ये 2 व्यक्ति, एक है अपोस्टल और दूसरा है प्रॉफिट। ये 2 अभिषेक के अंतर्गत परमेश्वर अपनी कलीसिया में ये 2 प्रभु के दासों की ये दासों की अभिषेक डालकर हर एक जन को प्रभु की सानिध्य में लाने वाला है। एक है प्रेरित और दूसरा है अपोस्टल और दूसरा है आमीन भविष्यवक्ता। ये दोनों जब धरती के ऊपर उतरेंगे, अर्थात ये एक अभिषेक है, और वो अभिषेक जब प्रभु की दासों के ऊपर उतरेगा, जब वो लोग अपने मुंह से आमीन बातें करना शुरू करेगा, अनेक लोग परमेश्वर के चरणों में आने के लिए अवसर होगा। हालेलुया।
आज कलीसिया को इन दो अभिषेक की जरूरत है। यह समय नहीं रहा कि कलीसिया में केवल एक पास्टर या अनॉइंटिंग के द्वारा रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने वास्तव में अपने वचन में लिखा है कि मेरी आमेन नींव के ऊपर आमेन प्रेरित और भविष्यवक्ता ही नींव डालेंगे और फिर उसके ऊपर अपने जन उसके ऊपर रद्दा करेंगे। यह समय आ गया है कि कलीसिया के अंदर प्रभु के दासों के ऊपर अपोस्टोलिक और प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग आने का समय आ चुका है, क्योंकि ये दोनों अनॉइंटिंग के बिना या अप्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग हो सकते या अपोस्टल अनॉइंटिंग हो सकते, लेकिन ये दोनों अनॉइंटिंग के बिना आप कलीसिया में कभी नहीं खड़े रख सकते। मुझे सुनने वाले हर एक प्रभु के दास लोग, यदि आप इन दोनों अभिषेक के अंतर्गत रहते हुए नहीं रहोगे तो प्रभु आप लोग को कभी भी अंत का समय में जो जागृति आने वाली उस जागृति में उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि प्रभु ये अभिषेक डालने जा रहा है हर दासों के ऊपर, या हो प्रेरिताई या हो अपोस्टोलिक या भविष्यवक्ता। इस आंदोलन को चलाने के लिए पौलुस, हम आज के वचन में प्रवेश करेंगे। 2 कोरिन्थी उसकी 5 अध्याय और 10 वाक्य। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसकी 10 वाक्य। क्योंकि अवश्य है, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने मसीहा के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। पौलुस इधर कलीसिया को न्याय विधि के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वह समय आ चुका है कि पौलुस को कलीसिया को न्याय विधि के बारे में सिखाना है। कोरिन्थ की पहली अध्याय में कलीसिया को किस रीति से बनाना है पहला पत्र में लिखा है, लेकिन दूसरा कोरिन्थ में जब जाने के समय यीशु मसीह के आगमन की ओर पौलुस कलीसिया को ले चल रहे और इधर कह रहे हर एक व्यक्ति, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, वो मसीह का न्यायासन के सामने उसे खड़ा रहना है। और खड़ा रहने के समय उसने देह के द्वारा देह शरीर उसके द्वारा किया हुआ हर एक कामों का उसे बदला दिया जाएगा। आज थोड़ा सोचिए ना, हर एक व्यक्ति को वो सिंहासन का सामने रुकना है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, और वो सिंहासन के सामने खड़ा रहने के समय हमने जो हमारे शरीर के द्वारा किए हुए काम उसका खुलासा होगा, और खुलासा होने के समय उसके अनुसार प्रतिफल भी मिलेगा। न्यायासन एक न्याय विधि है, बहुत भयानक न्याय विधि है वो। यदि उस न्याय के सामने हम अपूर्ण गिरे तो नरक में डाला जाएगा। आज हमें देखना है यह न्याय विधि के सामने। मैं थोड़ा सा ही उदाहरण लेके बात करूंगा। बहुत सारा जन है जो न्याय विधि के सामने किस रीति से रहते हुए न्याय की काम होने वाले, लेकिन कुछ बात बताते हुए मैं खत्म करना चाहता हूं। नंबर 1, कौन इस न्यायासन के सामने खड़ा रह सकता है? पहला सामुएल का 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, जो व्यक्ति अहंकार से रहते और अहंकार से बोलते हैं। पहला सामुएल 2 अध्याय का 3 वाक्य। जिसको मिला जल्दी पढ़िए। फूलकर
अहंकार की और बातें मत करो फूल कर अहंकार से बातें करते हैं और अंधेर की बातें और अंधेरी बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। ज्ञानी ईश्वर, परंतु इंग्लिश बाइबल में द जजमेंट लिखा है उधर, राइट? वो जजमेंट के लेके आते हैं, वो न्याय को लेके आते हैं। कौन इस न्यायासन के सामने खड़ा रहेंगे? प्रभु बोलते वो व्यक्ति जो अहंकार से बातें करते, अहंकार से हमें बोलते हैं, अहंकार के साथ रहते, परमेश्वर बोलते उनको मैं न्यायासन के सामने खड़ा करूंगा। अहंकार, ये जो अहंकार है विश्वासियों को एक कीड़ के समान लगकर फल नाश करने वाली बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, दो बात लिखा है कि एक विश्वासी को किस रीति से रहना है। एक कलीसिया को दीनता का साथ रहना है, दीनता का साथ, और कलीसिया को नम्रता के साथ रहना है। कलीसिया बोले तो ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, दीनता और नम्रता, ये दोनों अवस्था में कलीसिया को रहना है। यदि दीनता और नम्रता उस व्यक्ति का जीवन में नहीं है, वो इस न्यायासन के सामने खड़े रहने के लिए योग्य हो जाता है। आज हमारे जीवन में दीनता है क्या? थोड़ा देखिए ना, आज हमारा जीवन में नम्रता है क्या? दीनता का ताल्लुकात सीधा सीधा स्वर्ग से, और नम्रता का ताल्लुकात सीधा सीधा धरती के ऊपर है। इसलिए तो प्रभु की वचन में लिखा है कि जो व्यक्ति नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पृथ्वी के अधिकारी जो नम्र है, परमेश्वर उसको पृथ्वी के ऊपर एक राजा का समान चलाएगा। परंतु जो व्यक्ति दीनता है, परमेश्वर बोलते मैं उसको स्वर्ग की वारिस बनाता हूं, स्वर्ग का वारिस। इसलिए दीनता सीधा स्वर्ग से और नम्रता सीधा पृथ्वी से है। यदि ये दोनों को बाईपास करते हुए अगर एक विश्वासी अपनी प्रवास यात्रा कर रहे, तो उसकी प्रवास यात्रा न्यायासन के सामने खड़े होंगे और न्यायासन में उसकी विरुद्ध जजमेंट पास होगा। आज थोड़ा सोचिए, आज विश्वासी की अंदर से डर चला गया है। मुझे प्रभु ने बोला चिल्ला चिल्ला कर तुझे बोलना है, अभी नहीं आज से तुझे शुरुआत करना है। चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बोलना है कि तुम डरो, परमेश्वर को डरो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को डरो, क्योंकि मेरी जन की अंदर से हमें डर चला गया है। मैं देखता हूं कि बच्चे लोग अपने पिताजी को सम्मान करते हैं। मैं देखता हूं कि दास लोग अपने स्वामी को आदर करते हैं, परंतु मेरा भाई किधर है? मेरे जन मेरी विचार भी नहीं करते, मेरे जन मुझे भूल गए हैं, मेरे जन मुझे आदर भी नहीं करते, मेरा भाई भी उनके अंदर नहीं रहा। इसलिए मेरी क्रोध आने से पहले मेरी आवाज उन तक पहुंचा दे। आज प्रभु बोलते मेरे लोगों में मेरा भाई नहीं है। 8 महीना परमेश्वर ने लॉकडाउन करके रखा था। 8 महीना के बाद 4 महीना परमेश्वर ने रिलीज किया, जाओ तुम मेरी आराधना करो, मेरी प्रार्थना करो, वापस पहले के जैसे काम करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। लेकिन लोग वास्तव में उस बातों को नहीं माने, अहंकारित हो गए। वो जब दास लोग ने पूछा क्यों नहीं आते, अहंकार के साथ जवाब, हमें दासों को अहंकार के जैसा हमें बर्ताव करना, अहंकार के जैसा सुलूक करना, ये परमेश्वर देखेगा कैसा? इसलिए तो ये सारी बात आई है। हर परिस्थिति को वास्तव में जवाब देने के लिए हमें ये प्रभु ने बोला, मैं यहोवा राफा में रोग चंगा करने वाला परमेश्वर है। यस, ही इज द हीलर। परंतु उसके आगे एक वचन लिखा है,
यदि तू मेरी आज्ञा को मानेगा और उसके ऊपर चलेगा तो मिस्रीम के ऊपर में जो रोग भेजा था, जो मरी भेजा था, मैं तुझ पे नहीं भेजूंगा। तो ये मरी क्यों आई फिर? किधर ना किधर तो कलीसिया असमर्थ गिरा उस बातों के लिए। नहीं तो आज सारी जगह में आराधना और प्रार्थना होते थे। आज मुझे बोलो ना, हम कितना प्रार्थना कर रहे, अरे लेकिन हमारी प्रार्थना में परमेश्वर को ना दीनता दिख रहे, ना नम्रता दिख रहे, कुछ भी नहीं दिख रहे, तो प्रभु उस प्रार्थना को कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए आज सावधान रहे, सचेत रहे। ये मत सोचे कि मुझे कोरोना नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ आपत्ति नहीं, विपत्ति नहीं। ये पौलुस बोलते, तुम स्थिर हो, ऐसा ना समझो तुम स्थिर हो, कभी भी तुम गिर सकते हो। दूसरी बात, कौन उस न्यायासन के सामने जाएगा? एस्केल का किताब उसका 18 अध्याय का 30 वाक्य, एस्केल 18 अध्याय का 30 वाक्य। प्रभु यहोवा की वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का, मैं तुमको हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के वो। इधर दूसरी बात आ गई। उधर लिखा है, फूल कर अहंकारित होकर तुम्हें बात करने के द्वारा मैं न्याय के सामने तुझे ले जाऊंगा। इधर लिखा है, मैं तुम्हारे चाल चलन के द्वारा न्याय सन के सामने ले जाऊंगा। आगे पढ़िए। इसलिए पश्चाताप करो। उधर लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का। हालेलुया। इधर लिखा है चाल चलन, इंग्लिश में लिखा है बिहेवियर। यदि तुम्हारी चाल चलन सही नहीं है, मैं न्यायसन के सामने मैं तुझे खींचूंगा। परंतु उधर लिखा है, इस कल को बोल रहे, आमीन, मेरी जन को बोलना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, ताकि अधर्म दूर हो जाए तुमसे। आज थोड़ा सोचिए ना, इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, आज आपको सोचना है। भले आपके हाथ में बाइबल नहीं है, लेकिन आपको सोचना है। मेरी आवाज जो सुन रहा है उनको सोचना है। आज पवित्र आत्मा उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि तुम्हारी चाल और तुम्हारी चलन प्रभु में कैसी है। आज हमारी घर में रहने के समय एक माता और बच्चों का बीच में कैसे बिहेवियर है, या बच्चे लोग यदि गलत करते हैं तो माता पिता उसको प्रोत्साहन करते हैं, तो प्रभु बोलता, मैं तुझे न्याय विधि के सामने खड़ा करूंगा। अगर पत्नी और पति के बीच में कोई परमेश्वर की वचन के विरुद्ध काम हो रहा है, यदि बोला है वो तेरा सर है तो उसको तू समर्पित होना, तू उसके अधीन में रहना। यदि वो बात नहीं है तो प्रभु बोलते, मैं बाईपास नहीं करूंगा तुझे, मैं सीधा न्यायासन के पास तुझे ले जाऊंगा। आज कैसा बिहेवियर है? आज थोड़ा सोचो, हम भाई और भाइयों में कैसा आमीन बिहेवियर है। आज कलीसिया के अंदर हमें तुम्हारा चलाने वाला दासों के साथ तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारी चाल चलन कैसा है। जो तुम्हें चलाता है, हमें जो तुम्हें पिलाता है, वो तुम्हें रक्षा करता है, वो तुम्हें आखिरी तक आमीन परमेश्वर की आमीन राज्य में ले जाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। उसके साथ तुम्हारी चाल चलन कैसी है? How is your behavior with your pastor? कलीसिया में आकर सिर्फ बैठकर आराधना प्रार्थना करके यहाँ से निकल जाने वाली नहीं है। हमारा चरवा का साथ एक अच्छा संबंध होना बहुत जरूरी है। We should have respect for him, a courtesy for him. यदि यह नहीं है, स्वर्ग पहुंचेंगे क्या? पहुंचेंगे क्या हम? उधर लिखा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। हाउ डू वी बिहेव? हम कैसे हमारी चाल चलन के द्वारा काम करते हैं, ये सारी बात प्रभु देख रहे। चाहे तुम घर में पति पत्नी हो, चाहे तुम कलीसिया में एक विश्वासी और एक प्रभु का दास हो, या प्रभु के दास और दासों में भी हो,
आज प्रभु के दास और दासों में इतना दरार गिर गया है और हम सेवा कर रहे। प्राइज द लॉर्ड। पौलुस अपने से श्रेष्ठ दास उनको बहुत सम्मानित करता है। वो बोलते हैं पौलुस के जैसी प्रेरित, पौलुस के जैसी सेवकाई, पौलुस के जैसी परमेश्वर की पत्रिका में लिखने वाली महत्वपूर्ण बात किसी ने नहीं लिखी, प्रकटीकरण किसी को नहीं आया। लेकिन पौलुस बोलते हैं मैं सेवा करने से पहले आमीन ये भी लोग प्रेरित थे जो मेरी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेके चलते थे, मैं उनको सलाम करता हूं। आज एक छोटा दास परमेश्वर की हमें बड़ा दास वो बहुत सालों से हमें सेवा कर रहा है, हमारी क्या बिहेवियर है उसके साथ, इसे बाईपास करते हुए हम नहीं जा सकते। प्रभु बोलते हैं मैं न्याय के सामने लेके आऊंगा, पश्चाताप करो। आज है क्या हमारे जीवन में? आज भले हम इधर बैठे हैं लेकिन हम किसी ना किसी का दिल दुखाकर इधर बैठे रहेंगे, या हमारा घर में परमेश्वर की वचन के खिलाफ करते हुए हम इधर बैठे रहेंगे। मेल मिलाप तो हमारा जिंदगी में नहीं है, लेकिन आराधना और प्रार्थना करते हुए इधर बैठे, क्या परमेश्वर हमें आशीष करेगा? नो, नेवर। हालेलुया। इसलिए आज समझना है हमारी चाल, हम किस रीति से चलते हैं उसकी अनुसार परमेश्वर न्याय के सामने ले जाएगा। तीसरा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पहली रोमी पत्र उसकी 14 अध्याय की 10 वाक्य में लिखा है कि तुम कलीसिया में रहने वाला भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। पढ़िए, बहुत सुंदर वचन है वो। रोमी 14 अध्याय 10। तू अपने भाई पर हाँ क्यों दोष लगाता है? यस, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? हाँ, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? क्यों अपने भाइयों को तू तुच्छ जानता है? हम सबके सब हाँ परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हाँ खड़े होंगे। हाँ, पौलुस उधर स्पष्ट रीति से कहते हैं तू अगर तेरे भाई को तुच्छ जाना या तू तेरे भाई को निकम्मा भी कहेगा तो क्या हम सब न्यायासन के सामने नहीं खड़े होंगे क्या? आज मसीह में रहने के समय कलीसिया में आने वाली हर एक जन भाई और बहनों में गिनती हो जाती है। आज थोड़ा सोचिए, आपने कभी सोचा है क्या कि मैं 8 महीना पहले जो मेरे बाजू में बैठने वाला ये भाई मुझे नहीं दिख रहा है, वो किधर गया है? या मेरे बाजू में बैठने वाली है प्रभु की दासी 8 महीना हो गया मुझे नहीं दिख रही है, बल्कि 4 महीना कलीसिया खोलने के समय भी नहीं आई, किधर गई है? क्या कलीसिया का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो क्यों नहीं आ रही, वो कहाँ गई है? उस बातों को ध्यान करना। हालेलुया। आज एक व्यक्ति अगर बीमार रहता है तो हम क्या करते हैं? एक व्यक्ति के घर में अगर खाना नहीं है तो हम क्या करते हैं? अगर हम संपन्न की अवस्था में रहते और वो संपन्नता नहीं रहते तो उस समय हम क्या करते? आज विचार करने का समय है प्रियो, क्योंकि यदि हमने उसे तुच्छ जाना, इट्स लाइक तुच्छ जाना, यदि हम उसको पूछता नहीं है हम तुच्छ जाना है, यदि हम उसको आमीन संभालते नहीं है वो तुच्छ जाना है, क्योंकि हर एक भाई और हर एक बहन कलीसिया का आमीन मेंबर है और वो एक परिवार है। और हमें उस बात को ध्यान करना है, यदि हम इसको बाईपास करते हैं तो हमें न्याय सामने के सामने खड़ा रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई मेरी वचन को, मेरे पिता के वचन को मानता है और पालन करता है वो मेरा भाई और मेरा बहन है। थोड़ा सोचिए, ये 3 बात हमारे जिंदगी में है तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेगा क्या?
हालेलुया। यदि है तो हम खुद ही सामने खड़े रह गए न्यायासन के सामने, परंतु बाइबल में लिखा है यदि किसी के अपराधों को दिखाना है तो 2 या 3 जन का गवाही होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे नहीं मैं करता हूं, नहीं मैं भाईचारा पूछता हूं, नहीं मेरा बिहेवियर अच्छा है, मेरी चाल चलन अच्छा है, नहीं मैं फूलित अहंकारित होके बात नहीं करता, अच्छा है, परंतु ध्यान में रखना ये सारी बात कोई तो देख रहा है और वही देखने वाला उस न्यायासन के सामने आपकी और मेरी गवाही वो देगा। नंबर 1, कौन गवाही देगा? यदि हम इस न्यायासन के सामने आ भी गए और हम मसीह का न्यायासन के सामने अर्थात वो श्वेत सफेद सिंहासन के सामने खड़े रहे जहां पर न्याय होने वाला है, ध्यान करना कोई मनुष्य आपकी और मेरी गवाही नहीं देगा, परंतु गवाही कौन देगा? हम इन 3 बातों में फेल हो गए, वो कौन गवाह देगा? नंबर 1 परमेश्वर देगा। यिर्मयाह की 16 अध्याय का 17 वचन, उधर लिखा है कि मैं मनुष्य की हर एक अपराधों को मेरे सामने मैं देखता हूं। पढ़िए। हाँ, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन बिहेवियर, इधर भी बिहेवियर आ गया। यिर्मयाह नबी बोल रहा है कि परमेश्वर की आत्मा कह रहे इज़राइल लोग, परमेश्वर बोल रहे तुम्हारी सारी चाल चलन किसी का सामने है? मेरी आंखों के सामने। वो मेरी आंखों के सामने, प्रभु बोलते मेरी आंखों के सामने तुम करते, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं। यस, वो मेरी दृष्टि से छुपा नहीं। नंबर 1, गवाह होते हुए भी ये गवाह नहीं करेंगे क्योंकि परमेश्वर जानते कि हम किस बातों में पकड़ा गया है, ये प्रभु जानते हैं, परंतु प्रभु शांत रहेगा, प्रभु खुद न्याय नहीं करेगा। आमीन। वो बहुत सारे गवाह को इकट्ठा करेगा। ध्यान करना, ये गवाह जो है ना, आमीन, ये गवाह आज मैं आपको बता दूंगा तो आप, आमीन, आपके अंदर यदि आप प्रभु भक्त है तो आज से आप डरना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, योब उसका 20 अध्याय का 27 वाक्य, 2 गवाहों को परमेश्वर बुलाएगा वहां से। बोलिए कौन है 2 गवाही? आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा। वो आकाश किसका अधर्म प्रकट करेगा? मनुष्य का। ध्यान करना, जजमेंट है, जजमेंट ऐसे नहीं होगा, न्याय विधि ऐसे नहीं होगा। गवाहों को खड़ा किया जाते और गवाहों को खड़ा करने के समय हमें परमेश्वर किसी मनुष्य को नहीं पूछेगा क्योंकि मनुष्य का मन पहले से ही बुरा है, परंतु परमेश्वर जो सृष्टि उसने रची थी, आकाश उसने बनाया था, उस आकाश को बोलेगा हे आकाश तू इसकी अधर्मों को प्रकट कर, और आकाश अधर्मों को प्रकट करना शुरू करेगा। आकाश कभी झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि आकाश परमेश्वर का नियंत्रण में दिन रात रहता है, वो आज्ञा मानते रहता है और वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हुए मनुष्य ने जो अधर्म किए उसको प्रकट करेगा आकाश। इसलिए थोड़ा सोचो कलेशिया, जब भी हम इस आकाश के नीचे बाहर तब जाते हैं, ये आकाश देखते रहते हैं अधर्म को, यही आकाश हमें न्यायासन के सामने खड़ा होकर हमारे विरुद्ध हमें वो परमेश्वर को बोलेगा मैंने देखा था इसके अधर्म को। थोड़ा सोचना, खुले आसमान के नीचे हम कुछ भी करते जाके, खुले आसमान के नीचे किसी झाड़ के नीचे हम बैठते हुए परमेश्वर की वचन का खिलाफ करने के समय आकाश देखते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जो है परमेश्वर के नियंत्रण के बाहर नहीं जाते। दूसरे उधर लिखा है वो पृथ्वी को बुलाएगा, पृथ्वी, यस, और पृथ्वी हाँ उसके विरुद्ध खड़ी होगी। वो
पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी रहेगी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य ने इतना पाप किया कि पृथ्वी पहले के जैसे पवित्र नहीं रहा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि आमीन पौलुस कहता है कि पृथ्वी आशा भरी नजरों से देख रही है परमेश्वर की पुत्र की प्रकट होने के लिए। प्रकट, वो भी परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि पृथ्वी को पता है जब तक परमेश्वर की पुत्र धरती के ऊपर नहीं आते तब तक मेरा कराना कराते ही रहेगा, मैं चिल्लाती ही रहेगी, मैं तड़पाते ही रहेगी। ये मानव ने किया उस पापों से मेरे ऊपर जो श्राप आया है उसके जाने का समय केवल इतना है कि मनुष्य ना परमेश्वर का पुत्र है। कब प्रकट होगा, यानी वो चुप के बैठा है, वो चुप के बैठा है, लेकिन जब प्रकट होगा उसका कराना खत्म हो जाएगा। ये पृथ्वी खड़ी होकर बोलना शुरू करेंगी। अभी देखना, ना पृथ्वी के ऊपर ना धरती के नीचे हम बच सकते हैं। आज से बाहर जाने के समय ध्यान करना प्रियो, आकाश देख रहा है। पृथ्वी के ऊपर काम करने के समय देखना है कि पृथ्वी हर एक बातों को लिख रहा है, वो देख रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि अगले समय में उसको गवाही देने के लिए परमेश्वर बुलाएगा। किधर जाएंगे हम? ना बाहर ना पृथ्वी के ऊपर। परंतु बहुत सारे विश्वासी ऐसे भी हैं, बंद कमरे में पाप करते रहते हैं। उन्हें ऐसा पता चलता है कि कोई भी हमें नहीं देख सकता, ना धरती देखेगी ना आकाश देखेंगे। ऐसी बहुत चतुर बुद्धि के विश्वासी लोग, परंतु परमेश्वर की आंखों से अब तक कोई भी बचा नहीं। हबक्कुक 2 अध्याय की 11 वाक्य में लिखा है, तो जब अधर्म घर में करते रहने के समय दीवारें गवाही देंगी और छत तेरे विरुद्ध गवाही देंगे, तूने कितना तक अधर्म किया। पढ़िए। क्योंकि हाँ, घर की दीवार का पत्थर, घर की दीवार का पत्थर दोहाई देता है, वो दोहाई देता है, और उसके छत की कड़ी, उसकी छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर, उसके स्वर में स्वर मिलाकर, हाँ प्रभु इसने ऐसा ही किया, हाँ प्रभु इसने ऐसा किया, क्योंकि जो दीवार हमें बांधी थी वो दीवार का छत मैं था। इसलिए दोनों मिल मिलकर परमेश्वर से बोलेंगे, ये व्यक्ति ने ये बात किया। हालेलुया। ना बाहर बच सकते हैं, ना घर के अंदर बच सकते हैं, ना पृथ्वी पर बच सकते हैं। एक 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 करके न्यायासन के सामने एक एक जन को बुलाते समय में पुस्तकें खोले जाएंगी। देखिए, प्रभु अपनी वचन को छोड़कर कुछ नहीं करेगा। जो लिखा है उसी के अनुसार वो करेगा। आप कह रहे, आपको ऐसा लगता रहेगा ये कुछ कहानी का बात बोल रहे। नो, बाइबल में लिखा है, स्वयं यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दिया हुआ नियमों में एक नियम लिखा था, यदि तुझे किसी का अपराधों को प्रकट करना है 2 या 3 जन होना बहुत जरूरी है। और यहोवा परमेश्वर को यीशु मसीह सफेद सिंहासन पे बैठने के, न्यायासन के सामने बैठने के समय हर एक पापों को प्रकट करने के लिए, धर्मों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर आमीन इन गवाहों को बुलाएगा, ऐसा लिखा गया है। मूसा अपने नियमों में लिख रहा है, व्यवस्था विवरण उसकी 19 अध्याय की 15 वाक्य में एक नियम परमेश्वर ने लिखा, मूसा को बोल दिया, मेरी इज़राइल लोगों को ये नियम तू पढ़ के सुनाना। पढ़िए प्रियो। किसी मनुष्य के विरुद्ध, हाँ, किसी प्रकार के अधर्म, हाँ, या पाप के विषय में, यस, चाहे उसका पाप कैसा भी क्यों न हो, हाँ, एक ही जन की साक्षी न सुनना। हाँ, एक जन नहीं, एक जन नहीं, क्योंकि एक यहोवा परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ है। तो प्रभु बोलते 9 और भी। हाँ,
परंतु हाँ 2 या 3 2 या 3 साक्षियों के साक्ष्य के कहने से बात पक्की ठहरे। बात तो पक्की ठहरती है। देखिए, यहोवा परमेश्वर को पता है, नजरों के सामने हो रहे, पृथ्वी और आकाश को बुलाएगा, छत को और दीवारों के बुलाकर इत्यादि सारी बातों को प्रकट करने के बाद आखिरी में यादों की किताबों को खोला जाएगा। किधर बचेंगे हम? कहां हम बचेंगे? किसके हाथों से हम बचेंगे न्याय विधि के पास ना जाने के लिए? इसलिए तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि कलीसिया को चिल्लाकर पुकार के बोलना कि परमेश्वर को डरो और परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि न्यायासन नजदीक है। डरो उस न्यायासन को। यदि जो व्यक्ति इन बातों में पकड़ा जाता है, यदि वो अभी भी मर गया तो 1000 साल राज्य करने के बाद उसका मुर्दा उठाया जाएगा। ध्यान करना, हम कहेंगे हम मर जाएंगे, वो चल जाएगा। नहीं 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 नहीं। यदि हमारा जीवन में अहंकार है, हमारा जीवन में हमारी चाल चलन सही नहीं है, हमारा भाईचारा सही नहीं है, और हम मरते हैं, तो हम प्रभु को जानते हुए, प्रभु को ना मानते हुए हम मर जाते हैं। परमेश्वर से बोलते उसे दूसरी मृत्यु देती है, जहां पर आग है, जहां पर आग का झील है, उस पर डाला जाता है। हालेलुया। परंतु जो प्रभु में मरता है, जो एकदम नम्र और दीन होते हुए चलता है, जो अपनी भाईचारा अमन प्रभु में मेरी भाई समझ कर चलते हैं, और वो मरता है तो प्रभु में मरता है वो, और वो प्रभु में मरता है तो जो कार्य धरती के ऊपर उसने किए, कार्य काम, नॉट विश्वास। विश्वास तो चाहिए, परंतु उसके बाद कर्म। यदि उसने भाई के साथ सही रीति से काम किया, उसकी चाल चलन सही थी, वो एक नम्र और दीनता का साथ था, उसके कामों को परमेश्वर उसके साथ अपने पास बुला लेता है, उस कामों के द्वारा उसको प्रतिफल मिलता है। मैं खत्म कर रहा हूं। अभी 2 प्रकार न्याय होगा। ये जो मैं आपको न्याय बोला है, वो व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की बातों को सुनता है। He listen to the word of God, but he does not obey it. वो सुनता है परंतु मानता नहीं और चलता नहीं है। यदि वो व्यक्ति मर जाता है, यह न्यायासन का सामने उसे खड़ा रहना पड़ता है। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को सुनता है, मानता है और चलता है, वो इस न्यायासन से बचकर उसे प्रतिफल की अवस्था में ले जाती है, जहां पर उसे मुकुट का बारिश दिया जाते हैं। 5 मुकुट, उसमें से 4 मुकुट विश्वासी ले सकते, परंतु एक पास्टर जो होता है 5 मुकुट को धारण कर सकता है, क्योंकि वो कुछ अलग परमेश्वर की सेवा करता है। आपको पता नहीं है, पास्टोरिकल मिनिस्ट्री जो होती है, ये 4 मिनिस्ट्री के अलावा है। एक ही जगह पे रहते हुए कितना साल लोगों को चलाना, ये खाने की बात नहीं है, ये प्रभु देख रहा है। इसलिए उसके लिए एक अलग मुकुट है, परंतु विश्वासी 4 मुकुट के लिए ले सकता है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगर मेरे जीवन में ये सारी बात है तो मैं क्या करूं? What should I do, Lord? मुझे इस न्यायासन का सामने नहीं आना है तो मैं क्या करूं? मेरी अंदर ये सारी बात है तो प्रभु मैं क्या करूं? पौलुस बोलते तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे शरीर जो तुम्हें पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, वो परमेश्वर को सौंप दो। Surrender your body to the Lord, so He will take care.
और हम प्रार्थना भी करते, प्रभु हमारी शरीर प्रभु समर्पण करते, परंतु समर्पण करने के बावजूद भी वही पाप नहीं होते क्या हमसे? दैट मीन्स इट इज नॉट समर्पण, इट इज नॉट सरेंडर। ये भावनात्मक हम सरेंडर करते प्रभु को, परंतु सरेंडर अगर करना है तो ये पंचेंद्रिय जो पाप करने के लिए मजबूर करते हैं, उसे पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना पड़ेगा। वो पवित्र आत्मा जिस रीति से इन पंचेंद्रियों को ले चलेगा, उसी रीति से आपको और मुझे ले चलना है, क्योंकि इसीलिए पवित्र आत्मा को धरती पे भेजा है कि हम उस न्यायासन के सामने ना खड़े रहे। और जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को, प्रभु के दासों को, परमेश्वर की हमें आराधना को और प्रार्थना को तुच्छ जानता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ जानता है, और तुच्छ जानने के कारण वो न्याय हमें प्रमाण के अनुसार न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहने की ताकत रखता है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा को कोई भी हमें शोकित ना करना। इस कारण प्रभु यीशु मसीह धरती के ऊपर आए। इसी कारण यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने का तरीका क्या था पता है आपको? What he was saying in his gospel, उसकी मिनिस्ट्री में वो एक ही बात बोल रहे थे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, रिपेंट। क्योंकि वो उस राज्य के लिए आया, स्वर्ग राज्य की हमें गॉस्पेल सुनाने के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए और न्याय विधि से बचने के लिए उसका पास राज्य का सुसमाचार था। और कोई भी उसको बाईपास करेगा तो he will not enter into heaven। इसलिए पौलुस बोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति को, हर जाति, हर कुल, हर भाषा, हर वंश न्यायासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। धरती, आकाश, छत, दीवारें, यादों की किताब खुलने के समय न्याय का बात चलेगी, परंतु आज प्रभु बोल रहे, पश्चाताप करो, अपनी चाल चलन को सुधारो। कोई भी नहीं बोल सकते मुझे नहीं करना है, चाहे आप हो चाहे मैं हो, हमें खड़ा रहना है। यदि हम प्रभु में मरे तो हम दूसरे मृत्यु से बचेंगे, यदि हम प्रभु में ना मरे तो अर्थात दूसरी मृत्यु, झील, आग का झील, उसमें उस व्यक्ति को डाला जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का डरो और उसकी महिमा करो। न्यायासन, न्याय विधि नजदीक है। प्रभु इस वचन से हमको आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। परमेश्वर का वचन हम सुन रहे थे। आदि में परमेश्वर की हृदय में प्रभु ने रखा गया का विषय था। वास्तव में परमेश्वर का दास ने सुनाया हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन पौलुस इस बातों को एफेसियन चैप्टर 3 अध्याय का 9 वाक्य में लिखा गया है। परमेश्वर ने आदि में अपने हृदय में रखा गया हुआ एक बात था। थोड़ा पढ़ेंगे एफेसियन चैप्टर 3 का 9 वाक्य। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। आदि से गुप्त में परमेश्वर ने रखा गया हुआ एक विषय था। वास्तव में मनुष्य को परमेश्वर ने रखा गया हुआ हमें उद्धार की सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका सुसमाचार 2 अध्याय में परमेश्वर ने वास्तव में हमें सर्व लोगों को वह प्रकट की। हमें
वो सुसमाचार राज्य का सुसमाचार है करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। राज्य का सुसमाचार, अभी जो कलीसिया को सौंपा गया हुआ सुसमाचार, जो चीज आदि में परमेश्वर के पास थे वो गुप्त में थे, पर परमेश्वर ने अपने दूतों को द्वारा लूकास 2 अध्याय में हमें चारों लोगों को प्रकट की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड दाऊद के शहर में हमें सब सारा जन को आनंद देने वाला एक हमें समाचार प्रेज़ द लॉर्ड हमें हो चुका है। जाके देखो, ये सुसमाचार को वास्तव में कलीसिया लेके प्रेज़ राज्य के सुसमाचार के रूप में प्रेज़ आजकल हम प्रचार कर रहा है। परंतु प्रभु का दास ने बोला गया हुआ प्रगति ग्रंथ, एक्चुअली वो भविष्यवाणी की किताब है, उसमें भी 3 काल है। पहला अध्याय वास्तव में भूतकाल है, जो तूने देखा। दूसरा है वर्तमान काल है, दूसरे अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय अभी जो है सभा के बारे में वही चल रहा है आजकल। परंतु 4था अध्याय से लेके 22 अध्याय तक वास्तव में भविष्यवाणी की किताब है, होने वाला बात है, अभी तक हुआ नहीं। परंतु एक गर्भस्थ स्त्री अपने बच्चों को वास्तव में पेड़ में रखने के समय उनको बीच बीच में आने वाला दर्दों के मुताबिक क्रिस्त विरोधी का मर्म अभी से वास्तव में कलीसिया में प्रकट हो रहा है करके लिखा है। इसलिए अंत में होने वाला चीज तो वास्तव में अभी भी बीच बीच में हम वास्तव में रिपीट करते जा रहा है। जैसा गर्भस्थ शिशु पेड़ के अंदर रहने के समय स्त्री अनुभव करने वाला दर्दों का जैसा, परंतु बोला गया नित्य सुसमाचार, सनातन सुसमाचार, ये वास्तव में अंत का समय पर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का 2 स्वर्गदूत परमेश्वर का 2 दूत लोग, अदरवाइज मनुष्य जो परमेश्वर ने शरीर का लिया गया वो लोग के द्वारा प्रेज़ द लॉर्ड पूरा दुनिया सुनने वाला एक सनातन सुसमाचार है। वो सुसमाचार की छोटी सी एक एग्जाम्पल में नहम्या के किताब 9 अध्याय का 6 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा उधर प्रकट किया गया है। नहम्या के किताब 9 अध्याय का 6 वाक्य में सनातन सुसमाचार की एक छोटी सी उदाहरण, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबों को तूने ही बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड, यही वास्तव में सनातन सुसमाचार के एक उदाहरण है। जो है सब कुछ परमेश्वर तूने बनाया। यही वास्तव में अंत के समय पर प्रभु ने जिंदा स्वर्ग में लिया गया वह दो व्यक्ति लोग आके दुनिया को देने वाला प्रेज़ समाचार है, सनातन सुसमाचार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की डरो यही सबसे बड़ी उसकी प्रेज़ द लॉर्ड एसेंस है। अगर उसको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हम उसको मिक्सी में डालेगा प्रेज़ द लॉर्ड तो मिलने वाला एसेंस है प्रेज़ द लॉर्ड उसका। हमें एक महत्वपूर्ण चीज है वास्तव में जो प्रभु का दास ने प्रचार की, परमेश्वर को डरो प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर को डरते हैं प्रेज़ द लॉर्ड ये वास्तव में परमेश्वर चाहने वाला का जैसा जीवन जिएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये डर केवल प्रेज़ द लॉर्ड नष्ट हो चुका समय है प्रेज़ द लॉर्ड। अभी के जो समय है वो डर वास्तव में नष्ट हो चुका है। इसलिए वर्तमान कलीसिया की स्टेटस अवस्था एफेसोस से शुरू होता है। एफेसोस सभा देखने के समय परमेश्वर की प्रेम है नहीं, नष्ट हो चुका है प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात हमें होते आमीन
क्या बोलते हैं, लवोदिक्या समय जब आते हैं, लवोदिक्या कलीसिया का बात आते हैं, यीशु मसीह बाहर, कलीसिया में चलो प्रभु के लोग, पर यीशु ना रहना वाला आराधना, यीशु ना रहना वाला चलो वचन, यीशु ना रहना वाला सब कुछ, उसमें यीशु है नहीं, यीशु कलीसिया का बाहर, यीशु वाक्त में टक टक कर रहा है। यदि कोई मेरी आवाज सुने, यदि कोई मेरी आवाज सुने, चलो इतना तक परमेश्वर के डर को नष्ट हो चुका पीरियड वास्तव में, जो लवोदिक्या पीरियड जो अभी चल रहा है, ये बात केवल अभी के नहीं, मूसा का समय पर भी यही बात तो वास्तव में हमें रिपीट हमें किया गया। प्रेज लॉर्ड, कलीसिया की एक चित्र है वास्तव में, हमें निर्गमन जो मिस्रीम से हमें लोग शुरू की यात्रा शुरू की कनान देश की ओर, ये वास्तव में आमेन प्रेज लॉर्ड अभी का विश्वासी लोगों का एक छाया है। मिस्रीम से वास्तव में लोग शुरू की कनान देश की ओर, उसके बीच में जो कुछ हुआ ये वास्तव में कलीसिया की प्रेज एक छाया है। उस समय में भी प्रेज लॉर्ड ये परमेश्वर के ना डरना वाला बातें उस समय भी हुआ था। इसलिए कुरिन्दी पत्री हमें पौलुस लिखने के समय, हमें पौलुस ने एक बात जरूर लिखा, हम एक ही आहार तो खाया, एक ही आत्मीय आहार, हम एक ही आत्मीय पानी पिया, हमने जो पिया वह हमें चट्टान वास्तव में मसीह था। हम अगर आप पढ़ने का समय प्रेज लॉर्ड, हमें अनेक लोग बात यात्रा शुरू की, पर किसी में भी परमेश्वर प्रसाद नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया। तो पढ़ेंगे इस वाक्य पहला कुरिन्दी 10 अध्याय का 3, 4, 5। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, एक ही आत्मीय भोजन खाया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, ये बात हमारे लिए एक दृष्टांत है कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे ही हम बुरी वस्तुओं का लालच, हमारे एक दृष्टांत हो चुका है सारा मिस्रीम की यात्रा निर्गमन, हमारे एक दृष्टांत, क्योंकि उस टाइम में भी भाई नारायण वाले लोग वास्तव में मूसा का साथ थे। प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी वैसा है। यीशु ना रहना वाला आराधना वास्तव में कलीसिया करते हैं, यीशु बाहर हम अंदर। हालेलुया। स्थिति को एक प्रेस चेंजेस हमें होना है। इस कोरोना का समय वास्तव में विश्वास के जिंदगी के एक परिशोधना है, क्योंकि कलीसिया नहीं, पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, परंतु ये सब कुछ वास्तव में अदृश्य रूप में प्रेस हमारे साथ हो रहा है। हम उस समय में भी वास्तव में प्रेस द लॉर्ड हम परमेश्वर में स्थिर रह क्या, ये परिशोधना प्रतिदिन इस कोरोना काल में वास्तव में हम विश्वासी के साथ हो रहा है। प्रियो, परमेश्वर को डरो। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए हम अपना को प्रभु का अपने समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, स्वर्ग आपका सिंहासन, दैत्य का चरण का स्थान, प्रभु आपके चरणों में बैठकर आपका तुझे आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर तूने कृपा की, इस बातों को मैं धन्यवाद करते हैं। आज मैं सुना इस वचन के धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपको परमेश्वर डर के हमें परमेश्वर पर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें यहोवा का डर, हमें भक्ति करते रहने वालों के लिए परमेश्वर उत्तम करके तेरे वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु। इसलिए तो सहारा कर, आशीष कर, एक डर के साथ आपकी सेवा करने के लिए, आपका महिमा करने के लिए प्रभु हमें प्रेज़ द लॉर्ड में सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें परमेश्वर, हमें अभी आया हुआ सिचुएशन को हम आपका हाथ में सौंपते पवित्र आत्मा। हमें कीड़ा का समान श्वास ना मिलते हुए, हमें कीड़ा का समान मरना वाला जन को आप याद करना परमेश्वर। पुनः से छुटकारा इस बातों से, इस महामारी से अपना जन को देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तो कृपा का, दया का प्रभु तो सारा का आशीष करना, आपका हाथ में समर्पण करते पवित्र आत्मा। इतना आता तूने संभाला, इतना आता तूने आशीष दी, इस बात का मैं धन्यवाद करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके दे रहे प्रभु। हमारा प्रार्थना धन्यवाद, ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्ग पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र की कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा
हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समझे उनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। ले लुया, ले लुया, ले लुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।